स्पॉटलाइट वीडियो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चैप्टर, एक्सप्लोटेशन करवाएंगे। हाँ फ्लोटेशन करवाएंगे, ठीक है। सब लोग क्लास कर लेना, ये नहीं कि फ्लोटेशन करा रहे हैं तो सिलेबस में नहीं क्या करेंगे पढ़ के, ऐसा मत करना, ठीक है। फ्लोटेशन, चैप्टर का नाम फ्लोटेशन है। पढ़ना इसमें बहुत कुछ अलग अलग चीजें भी हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें पढ़नी है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले थ्रस्ट। इस चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हल्की हल्की चीजें पढ़ के हम लोग निकल लेंगे, ठीक है बेटा। तो थ्रस्ट क्या होता है कि अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू अ सरफेस। एक सरफेस पे जो नेट नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस पे फोर्स ऐसे लग रहा है पूरे एरिया पर, ठीक है, तो ये जो टोटल फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर डिस्कस करेंगे। प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज प्रेशर इक्वल्स टू thrust by area. This net force upon this area is called pressure. ये फोर्स है, ये आपका वेक्टर है, बट प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या हो जाएगी, कोई बताएगा मेरे को? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम और पास्कल। पास्कल भी कहते हैं, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, सो नाउ अब ये जो प्रेशर की कुछ और भी कॉमन यूनिट्स हैं जो मैं बताता हूं आपको। कुछ कॉमन यूनिट्स होती हैं, इसमें पहली इंपॉर्टेंट यूनिट है एटीएम। एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 एटीएम बोल देता हूं। 1 एटीएम जो है, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। 1.01325 into 10 to power 5 पास्कल, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ओके, सेकंड है बार। एक बार जो होता है, 1 बार जो होता है, इट इज 10 to power 5 पास्कल। बेसिकली बार और एटीएम में सिर्फ 1% का फर्क है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। सर 1% यानी क्या सर? यार ये 10 to power 5 है, ये 1.01 into 10 to power 5 है, तो 1% का फर्क हुआ ना, अच्छा हाँ वैसे कर, ठीक है सर। ठीक है। समझ में आई बात? इसके अलावा आपके पास एक और यूनिट होती है मिलीमीटर ऑफ एचजी, या फिर सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। ये कैसे डिफाइंड है? ऐसे डिफाइंड है कि 1
ATM is equal to 76 centimeter of Hg. It is also equal to 760 millimeter of Hg. ठीक है, कोई दिक्कत? Sir, what is bar? बार एक यूनिट है बेटा, 1 बार. Okay, sir. सर तो Hg क्या है सर? Hg is mercury. अच्छा एलिमेंट है सर. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर. ये जो मिलीमीटर No, ऑफ sir. Hg है ना, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को हम लोग टॉर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉर. Tor. So 760 torr. is double R. हाँ, मतलब क्या हो गया, 760 टॉर इज इक्वल टू 1 ATM, क्योंकि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज 1 ATM, है ना? कोई दिक्कत? तो काफी सारी No, यूनिट्स हो गई, sir. काफी सारी यूनिट्स हो गई. अब तो कंफ्यूजन ये है सर याद किसको रखें. तो देखो, ये तो याद रखना ही रखना है, ये याद रखो. बार याद रह जाता रह जाए. पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मिलीमीटर ऑफ Hg एंड सेंटीमीटर ऑफ Hg. मतलब ये बाद में याद रख लेना कि वही 1 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो एक टॉर भी होता है. ठीक है, तो बार और टॉर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, Okay, sir. शुरुआत के लिए, मतलब चैप्टर खत्म होते होते याद कर लेना, अभी के लिए 2 याद करो. ठीक है, ऐसा ही तो हाँ होता है, सर. हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है. तो आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, sir. वैसे एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक टॉर यूज नहीं किया, सिर्फ पढ़ाने में यूज किया, कभी किसी क्वेश्चन में यूज नहीं किया, कहीं यूज नहीं किया. बार भी मैंने कभी यूज नहीं किया. बार का मुझे याद रह जाता है, 10⁵ पास्कल पास्कल कभी यूज किया भी हो तो मतलब पता नहीं चला होगा मुझे कि मैंने यूज किया. ठीक है, सर कहीं एटीएम का यूज करना है तो उसमें इतना डेसिमल डिजिट्स तक पूरा लिखना पड़ता है. नहीं 1.01 लिख लो. कई बार तो मैं 10⁵ लिख देता हूँ, बस उसके आगे कुछ भी नहीं लिखता. ठीक है, ओके. ओके सर. Okay, अब sir. देखो जरा, ये जो प्रेशर है ना, इसके जीवन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, क्या एप्लीकेशंस है सर? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है. क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है. एंड लेट्स से फॉर सम रीजन हम फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. ठीक है, लेट्स से फॉर सम रीजन हम फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. अब कभी कभार क्या होता है, हमें जीवन में ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, कभी कभार कम प्रेशर की जरूरत होती है. ठीक है, लेट्स से फोर्स इज फिक्स्ड, मतलब हम फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम प्रेशर को अपने हिसाब से जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जस्टिफाई नहीं बोलेंगे, अपने आप से मैनिपुलेट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कहीं पे प्रेशर ज्यादा लगे, कहीं पे प्रेशर कम लगे. तो हम क्या करते हैं, इफ एरिया को हम इंक्रीज कर दें देन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. कभी कभार हम चाहते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, एरिया को इंक्रीज कर देंगे. और अगर हम एरिया को डिक्रीज कर दें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना. कभी कभार हम चाहेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एरिया को डिक्रीज कर दें. ठीक है,
ये सिंपल से दो एप्लीकेशन है, हाँ सर, तो इन्हीं दो के इनवर्स बारे भी में, इन्हीं दो के प्रोपोर्शनल हम है। लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, इन्हीं दो के हम लोग Okay. अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला, नेल्स आर पॉइंटेड। नेल्स का मतलब नाखून की बात नहीं कर रहा हूं मैं कील की बात कर रहा हूँ, कांटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेल्स पॉइंटेड होते हैं, या आपका जो पिन होता है, नोटिस बोर्ड पे लगाने वाला जो पिन होता है वो पॉइंटेड होता है कि नहीं होता? यस सर। Yes, sir. आप Yes, sir. सोचिए, Yes, sir. नोटिस बोर्ड पे लगाने वाला पिन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा ही होता है ना वो। हाँ सर। हम क्या करते हैं, अगर इसे नोटिस बोर्ड में डालना है तो हम इधर Yes. से अंगूठे से या किसी फिंगर से पुश करते हैं इसको, Yes, और sir. ये जो पॉइंटेड एंड sir. है, और ये जो पॉइंटेड एंड है ये नोटिस बोर्ड के अंदर चला जाता है ना? यस हाँ, सर। sir. ऐसा क्यों होता है समझिए। Yes. आपकी उंगलियां स्ट्रांग है, या आपकी उंगलियां ज्यादा हार्ड है, या वो नोटिस बोर्ड? Notice board. Notice board. Sir, नोटिस बोर्ड notice ज्यादा board. हार्ड है, नोटिस बोर्ड ज्यादा Sir, हार्ड है। but उसका एरिया बहुत ज्यादा है हाँ और प्रेशर एक ही जगह में लग रहा है. बिल्कुल सही बात है। नोटिस बोर्ड ज्यादा हार्ड है, पर फिर भी पिन आपके हाथ में घुसने की बजाय नोटिस बोर्ड में घुस गया। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पे जो फोर्स लगा उसके लिए एरिया बड़ा था, और नोटिस बोर्ड पे जो फोर्स लगा वो एकदम पॉइंटेड जगह पे लगा, बहुत छोटे एरिया पे लगा। ये एरिया हमने यहाँ डिक्रीज किया टू इंक्रीज प्रेशर। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करना, अगली बार नोटिस बोर्ड पे पिन ऐसे उल्टा लगाने की कोशिश करना, इधर से हाथ से पुश करके। ठीक है, सर, करोगे क्या? नोटिस बोर्ड की जगह सर हाथ में घुस जाएगा। हाँ, ऐसा करना है क्या? नहीं सर। नो तो सर। समझ लेना, क्या हुआ, हम नोटिस बोर्ड में छेद करने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने एरिया को कम कर दिया। ठीक है, दूसरा, आपने कभी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी कि नहीं देखी? बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, यस सर, देखिए. हाँ सर। यस सर. बुर्ज खलीफा देखा है? बुर्ज खलीफा, यस सर। हाँ सर सर। फोटो में। No, sir. हाँ हाँ फोटो में देखा है ना? नहीं देखा। बुर्ज खलीफा को देखो, Yes. मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं कि मैं बुर्ज खलीफा ड्रॉ कर पाऊँ, पर अगर उसका हल्का हल्का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बुर्ज खलीफा कुछ ऐसा है? यस सर। यस सर. मतलब थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट हाँ ऐसा ही है सर। ना? हाँ सर, ऐसा ही है। तो ये नीचे से चौड़ा क्यों है? और आपको पता है इसका फाउंडेशन इतना बड़ा नहीं, फाउंडेशन और इतना बड़ा होगा। इसकी सर, फाउंडेशन, ताकि उसके एरिया बढ़ जाए. हाँ, ताकि देखो अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी तो उसका वेट बहुत ज्यादा होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो वेट है ये बड़े बढ़ जाए और प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या हम बोल रहे हैं, फाउंडेशंस हैव लार्ज एरिया टू डिक्रीज प्रेशर। आप बोलोगे सर प्रेशर डिक्रीज करने की क्या जरूरत है? जस्ट इमेजिन आप इस बिल्डिंग को उल्टा खड़ा कर देते, कड़ी ही नहीं होती। नेट से किसी तरीके से आपने बैलेंस कर दिया, बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया इंजीनियरिंग लगा के, समहाउ आपने बैलेंस कर दिया, ग्राउंड पे इसको ऐसे रख दिया, क्या होगा? सब पूरा अंदर घुस जाएगा। जाए. ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा ना, छेद कर देगा ना, तो पिन घुस गई ग्राउंड के यस अंदर, सर. राइट? तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम एरिया को बड़ा करना चाहते हैं ताकि बिल्डिंग जमीन के अंदर धसे नहीं। ठीक है बेटा? ओके सर. यस ओके। तीसरा, स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक, ऑन नहीं, बिलो रेलवे ट्रैक क्यों रखते हैं? रेलवे ट्रैक के नीचे वुडन स्लीपर्स, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने कभी? हाँ सर. यस देखा ही होगा ना? सर, वुडन नहीं होता सर, वुडन नहीं वुडन भी देखा। होता है, आयरन भी होता है, हर तरीके का होता है, बट पहले वुडन रखते थे, बाद में आयरन कर दिया, आपकी किताब में अभी तक वुडन ही है। ठीक है, देखो बेसिकली आपकी पटरियां मान लो ऐसे जा रही हैं,
चलो एक ही पटरी तरफ की पटरी बनाते हैं, एक तरफ आने से कैसे होगा, दूसरी तरफ भी पटरी ऐसे ही है। और इन पटरियों को हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया जमीन पे, तो दो प्रॉब्लम्स होगी। कितनी प्रॉब्लम्स होगी बेटा? दो प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी सर बेटा? दो प्रॉब्लम ऐसे होंगी कि एक तो ये दोनों पटरियां हमेशा पैरेलल है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है आप पटरी लगाते वक्त कभी ऐसे लग जाए दो पटरियां, ऐसे और ऐसे, है ना। ट्रेन यहां से आ रही है, थोड़ी टेढ़ी हो जाएगा आपकी पटरी, तो क्या होगा, ट्रेन यहां से आ रही है, दोनों चक्के इस पे थे, यहाँ आखिर ट्रेन के दोनों चक्के यहाँ आ गए, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, आया ना। Yes, Yes, यस sir. सर। हाँ तो सर। दोनों पटरियों के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस रखना एक काम है, जो आपको बचपन में पढ़ाया गया था पैरेलल लाइंस पढ़ते वक्त, मैथ्स में शायद बताया गया होगा, क्योंकि मैं इसलिए बोलूंगा कि मेरे Yes, टीचर sir. ने मेरे को बताया था जब मैं बहुत हाँ छोटा था ना, sir. चौथी पांचवी क्लास में, जब पहली बार जब पैरेलल लाइन सिखा रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जिनके बीच में डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, इसलिए, और पटरियों को पैरेलल करने के लिए उनके बीच में ये लकड़ी के वो लगाए जाते हैं जिससे हर जगह डिस्टेंस सेम रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। No, sir. हाँ। अब हाँ देखो सर. दूसरा पर्पस क्या है, हम सर इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि दूसरे चैप्टर में दूसरा पर्पस ये होगा कि हम, हमारी ये जो पटरियां काफी पतली हैं, इन पतली सी पटरियों के ऊपर अगर ट्रेन चलेगी तो ये पटरियां धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस जाएंगी, है ना। इनको धंसने यस से सर। बचाने के लिए हम लोगों ने मोटे मोटे लकड़ी के पट्टे लगा दिए, जिससे कि जमीन का कांटेक्ट एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो. प्रेशर डिक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और अब पटरियां जमीन में नहीं धंसेंगी। ठीक है, यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत? Yes, sir. नो नो सर। सर। ओके, No, sir. अगला, आप ये स्कूल जाना अच्छा लगता था कि खराब लगता था? सर बहुत अच्छा लगता तो था। बहुत ज्यादा अच्छा. बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, है ना। लेकिन स्कूल जाने का सबसे बुरा पार्ट क्या लगता था, सबसे गंदा पार्ट? सर सुबह उठना। फिर सुबह वही ना, हाँ बैक सर। का स्ट्राइप. क्या? बैक का स्ट्राइप. बैग लेके जाना, भारी भरकम बैग लेके सवेरे सवेरे जाना, स्कूल जाने से पहले ही थक जाते थे, पढ़ाई क्या करेंगे, है ना। रास्ते लेकिन में दोस्तों को देखकर एनर्जी फिर से बढ़ जाता था। हाँ वो ठीक है, बट एक बार तो थक जा, वो तो खेलने के लिए एनर्जी आती है ना, पढ़ाई की एनर्जी तो खत्म हो जाती है ना बैग कैरी करने में ही। हाँ सर वो। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था, जब आप बैग लेके जा रहे थे स्कूल में, तो आपके काम को आसान बनाने के लिए बैग के जो स्ट्रैप्स होते थे, आपका बैग का जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, मोटा मोटा बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? ठीक। यस सर। हाँ सर। यस सर. मोटा बनाया जाता है ना, कि पतला पतला बनाते हैं? तो मोटा। क्यों मोटा मोटा। बनाते हैं? ताकि आपके कंधों एरिया इंक्रीज हो. का एरिया इंक्रीज हो जाए, तो प्रेशर प्रेशर डिक्रीज। डिक्रीज हो जाए। प्रेशर डिक्रीज. पांचवा एग्जाम्पल, कैमल जो है, जो ऊंट होता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? डेजर्ट शिप यस कहा सर। जाता है। अंग्रेज, आप तो अंग्रेज लोग हो, आप लोग तो हिंदी में नाम जानते नहीं होगे, हम लोग तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहते थे। तो डेजर्ट शिप कहते थे कि नहीं कहते हैं उसको? यस हाँ सर। सर। यस क्यों सर। कहते हैं उसको डेजर्ट शिप? क्योंकि कैमल डेजर्ट में बहुत आसानी से चल लेता है। अब आप सोचो, इतना ऊंचा भारी भरकम ऊंट रेत में चल लेता है, और हमारे जैसे तुच्छ छोटे मोटे लोगों को चलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सर कैमल के लेग्स में पैडिंग होती है। क्या होती है? पैडिंग होती है, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और उसके पैर रेत में नहीं धंसते। ठीक है, आपको लगता होगा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतना थोड़ा फर्क पड़ेगा जितनी हम बकवास करते हैं। पर अगर कभी जीवन में कभी भी डेजर्ट में जाने का मौका मिले, तो उस डेजर्ट में दौड़ के देखना, और देखना कितनी जल्दी थकते हो, कितने कम डिस्टेंस में थक जाते हो।
सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो रेत को दबाने में ही निकल जाती है। मैं राजस्थान में रहा हूँ, राजस्थान में पढ़ा हूँ, 1 साल जैसलमेर में रहा था, बहुत बार डेजर्ट में गया था घूमने के लिए। मुझे पता है कि उसमें दौड़ने में कितनी बुरी हालत होती है। ठीक है, आप भी इस चीज को अगर वहां डेजर्ट्स में नहीं जाओ तो आप इसको सी बीचेस पर भी ट्राई कर सकते हो। वहां पे भी अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो काफी जल्दी थकोगे, हालांकि डेजर्ट्स में और जल्दी थकोगे, बट सी बीचेस पे भी ठीक ठाक जल्दी थकान हो जाती है दौड़ने में। उसका कारण क्या है? आपके पैर बार बार जमीन में धंसते हैं, आपकी सारी एनर्जी उस रेत को दबाने में ही खर्च हो जाती है। ठीक है बेटा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। और एग्जाम्पल चाहिए? सर ये सब तो लास्ट ईयर सर पढ़े, ठीक ठाक है सर, क्या सही है। एग्जाम्पल लेंगे? अच्छा, ये सब लास्ट ईयर पढ़े हुए हो? यस सर। हाँ यस सर। सर, आप एक ही क्लास। मैं पढ़ाया था? सर यस आप सर, आपने ही पढ़ाया था, बुक में भी जस्ट था। एक्स्ट्रली। ओके, मुझे याद नहीं था ये। तो ठीक है फिर पढ़ाया तो ठीक ही है। देखो और क्या होता है, अब इस पे यार बहुत बेसिक बेसिक से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आपके में ये रिपीट हो रहा है, पता है ये पोर्शन। अच्छा हाँ, मुझे याद है, मैं तो मैंने आपको पढ़ाया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब पढ़ाया था, हवा का यस वेट आपके सर के ऊपर रहता है, सब पढ़ाया था मैंने, है ना? छाती। हाथी वाला, हाँ सब पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर का आधा पार्ट तो वही है जो आप 8 में पढ़ चुके हो। तो देखो, मान लो ये ब्लॉक है जिसका ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड सी है। ये आपका ब्लॉक बोलो या बोलो आपका ये ईंट है, ईंट समझते हो, ब्रिक है। ठीक है, इसका यस मास सर। m है। अब मैं इसके पास 3 तरीके के फेसेस हैं, है ना? एक ये वाला यस फेस, सर। इसको फेस नंबर 1 कह रहा हूँ, एक ये वाला फेस, इसको फेस नंबर 2 कह रहा हूँ, और एक ये वाला फेस, इसको फेस नंबर 3 कह रहा हूँ। मैं इसको अलग अलग ओरिएंटेशन में जमीन पे रखता हूँ, एक बार फेस नंबर 1 नीचे रखता हूँ, एक बार फेस नंबर 2 नीचे रखता हूँ, एक बार फेस नंबर 3 नीचे रखता हूँ। तो आप मुझे बताइए, तीनों केसेस में कितना कितना प्रेशर ये जमीन पर अप्लाई करेगा या जमीन इस पर अप्लाई करेगी? आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो हाँ सबसे सर। ज्यादा प्रेशर होगा थर्ड फेस में। ठीक, हाँ, P1 कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू mg अपॉन ए बी, हाँ या ना? यस सर। क्या मैं ये हाँ लिख सर। सकता हूँ P2 इज इक्वल टू mg अपॉन ए सी? ये वाला यस एरिया सर। रहेगा ना नीचे। तो ये वाला एरिया है कितना, इधर ए इधर हाँ सर। बी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P3 इज इक्वल टू mg अपॉन पी सी? अगर मैं डायग्राम के डायमेंशंस पे जाऊं तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा? P3 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बी और सी छोटी साइड से, है ना? यस सर। सर लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं, इसलिए ऐसी चीज हमें बोलनी नहीं चाहिए कि कौन ए बी सी गिवन नहीं है ना, तो इसलिए हमको ऐसी चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, हमें दिखने में अगर लग रहा है कि बी और सी छोटा है तो हम अपने दिमाग में भले ही सोच सकते हैं कि हाँ P3 जो है सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, वो बताना मुश्किल है, क्योंकि बी और सी में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा साफ साफ दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसमें mg बाय एरिया क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट एरिया करेंगे तब भी तो जिसका सरफेस एरिया सबसे कम निकलेगा वो वाला, हाँ वो उसमें तो है सबसे ही, ज्यादा मैं pressure प्रेशर होगा। निकालना भी चाह रहा था इसलिए ऐसा किया मैंने। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो फिर प्रेशर वाला पार्ट तो फिर आपका मोस्टली खत्म हो गया, है ना? आपको 7th 8th में ज्यादा प्रेशर पड़ना है, 11 12 में थोड़ा कम प्रेशर पड़ना है। ठीक है, सर 11 12 बोल रहा हूँ, 9th में थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ना है, 11th में तो अच्छे से पढ़ना है, 9th में थोड़ा कम पढ़ना है। तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रेशर इन अ फ्लूइड। क्या देखेंगे? प्रेशर इन अ फ्लूइड। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम है पास्कल्स लॉ। क्या नाम है इसका? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ।
पास्कल्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, और इस कई बार इसके गलत मतलब निकाल कर लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, ये कहता है कि इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, अगर एक एनक्लोज्ड फ्लूइड में प्रेशर ऑन fluid is changed at one position, then pressure at every point changes by same amount throughout the fluid. ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब अगर एक जगह आपने किसी कंटेनर के अंदर या किसी जगह पे आपने फ्लूइड रख रखा है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उस लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करता हूं तो हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज होगा और सेम अमाउंट से चेंज होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए इमेजिन करिए, एक टॉप व्यू बना के दे रहा हूं आपको। इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं? इमेजिन करिए आपके पास ये एक स्फेरिकल कंटेनर है। क्या है? spherical container. इसमें अब देखो मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ तो, और ड्राइंग में एक बार में किया नहीं ठीक से, ये सब दीवार नहीं है। ठीक है, ये सब वॉल्स नहीं है। यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, पीछे पिचकारी का हैंडल भी है। समझ में आया? और मैंने यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे ही प्रेशर मेजरिंग के लिए ये ओपनिंग छोड़ रखी है। बेसिकली कैसे प्रेशर मेजर करेंगे? हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देंगे, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। स्प्रिंग कितना दबा ये देख के, ये चेक करके बता सकते हैं ना कि प्रेशर में कितना चेंज आया, हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। ऐसे ही मैंने बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इस तरीके से स्प्रिंग लगाकर रखा। ये दीवार नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वो अब मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज का। तो मैं बेसिकली यहाँ पर मैं कितना फोर्स लगाया उसका यूज करके देख सकता हूँ मैंने यहाँ पे कितना प्रेशर चेंज किया, और यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन देखकर और एरिया से मल्टीप्लाई करके, सॉरी एरिया से डिवाइड करके मैं हर जगह का प्रेशर में चेंज निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ या सेम ना? अमाउंट. हाँ, अब Yes, sir. सोचो मैं इसको पुश करता हूँ यहाँ से यस सर। पकड़ कर, तो ये सारे स्प्रिंग्स दबेंगे कि नहीं दबेंगे? सर इक्वली दबेंगे। हाँ सर. अगर ये सारे एरिया इक्वल है तो सारे स्प्रिंग्स इक्वली दबेंगे एंड हेंस आवर पास्कल्स लॉ विल बी प्रूव, हाँ या ना? हाँ सर. समझ में आई बात? सर ये तो अच्छा। सिर्फ गैसेस के लिए प्रूव हो जाएगा। किसके लिए? गैसेस के लिए। ये फ्लूइड कहाँ हुआ? फिर तो सिर्फ ये गैस हुआ। इसके अंदर आप लिक्विड के लिए कैसे प्रूव करेंगे? लिक्विड भर दो तब भी यही चीज होगी, पानी भर दो तब भी यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो, तो पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर। कॉपी कर लिया ना सब लोगों ने इसको? हाँ सर. यस सर. ये वाला डायग्राम कॉपी कर लिया आप लोगों ने इतनी जल्दी? मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? डायग्राम नहीं सर हुआ। डायग्राम नहीं किया.
हाँ सर हो गया डायग्राम। सर बनाओ ना डायग्राम फटाफट, कर लिए फटाफट डायग्राम बनाओ। सर, बना लिए। बना लिए? हाँ सर हो गया। सर एक 2 मिनट, एक मिनट। मिनट। फटाफट बनाओ, जिन लोगों ने नहीं बनाया फटाफट बनाओ। यस सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, अब देखते हैं फिर प्रेशर एट अ डेप्थ इन अ फ्लूइड, या लिक्विड बोलूंगा मैं, ठीक है। क्या है समझिए। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच में हाइट का डिस्टेंस है h। मैं निकालना चाहता हूं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, अपने हिसाब से इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन किया, इसी लिक्विड का, जो लिक्विड है ना यहाँ पे डेंसिटी रो की, उसी डेंसिटी का मैंने यहाँ पर, मतलब उसी लिक्विड का एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर किया। कि सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में भी तो वही लिक्विड होगा ना, हाँ है ना। यस सर। हाँ सर। इधर का एरिया मैं बोल दे रहा हूँ, लेट से एस है, इधर का एरिया भी एस हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ सर। तो इस पे जो प्रेशर है वो कैसे एक्ट करेगा सोचिए। यहां से प्रेशर नीचे लगेगा, यहां पर प्रेशर साइड वेज लगेगा, जो एक दूसरे को फोर्स बैलेंस कर देंगे, है ना। इधर वाला बैलेंस, चारों तरफ बैलेंस हो जाएगा इधर, है ना। और नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ है ना, इस सिलेंडर पे। यस सर। मतलब मान लो ये पानी है, तो बचा हुआ पानी इस पानी के सिलेंडर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। इसके अलावा क्योंकि इस सिलेंड्रिकल वाटर के पास है, सिलेंड्रिकल लिक्विड के पास मास है, तो इसको अर्थ भी नीचे खींचेगा mg से, हाँ है ना। यस सर। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले से सारे बैलेंस हो चुके हैं, वर्टिकल वालों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे लगा mg, और नीचे क्या लगा, प्रेशर एट ए इंटू एरिया, है ना। यहाँ हाँ पे सर। एरिया इंटू प्रेशर वही लगे ना, एरिया तो एस है, सरफेस एरिया तो एस है ना। हाँ और सर। नीचे से ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर एट बी इंटू एरिया, है ना। यस सर। नाउ इफ लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड अगर मूव नहीं कर रहा है, देन ऑल दीज फोर्सेस मस्ट बैलेंस, है ना। यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट बी इंटू एरिया माइनस एम जी माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर, क्योंकि नेट सर 0 है। नेट फोर्स 0 है ना, लिख सकता हूँ ऐसा? नहीं लिख सकता तो बता दो। सर mg कहाँ से आया? क्योंकि mg तो अर्थ तो खींचेगा ही ना उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना। यस सर। क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इज इक्वल टू mg, है ना। अब मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यस इंटू सर। जी। दिस implies pressure at B minus pressure at A into area is equal to density into वॉल्यूम। क्या है सिलेंडर का, क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ?
यस सर। लिख सकता हूँ ना? तो क्या ये S से S कैंसिल हो जाएगा? यस सर। This implies pressure at B minus pressure at A is equal to rho GH. नीचे आने में प्रेशर इंक्रीज होता है, कैसे कितना इंक्रीज होता है? rho GH से। रो क्या है? रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। अगर आप डेंसिटी को D लिखते हो तो आप HDG लिख सकते हो उसको, है ना? Yes, sir. Shraddha, Pascal's law is not based on just one observation. That is an experiment to illustrate Pascal's law. Okay? That is just a demonstration to illustrate Pascal's law. Okay. तो ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में। इजी है कि आसान है? आसान है। आसान है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? रो जी एच होता है। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ नो सर। ठीक है। नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि है? नो सर। नो सर। ओके, तो आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। सर नीचे प्रेशर ज्यादा Yes. मैं तब फिर तो वो पास्कल्स लॉ कैसे होगा? वो वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने दिखाया ध्यान था दीजिए, कैसे होगा? ध्यान दीजिए। पास्कल्स लॉ ने कभी नहीं कहा कि हर जगह प्रेशर सेम होता है। पास्कल्स लॉ ने कहा कि अगर मैं एक जगह प्रेशर चेंज करूंगा तो हर जगह प्रेशर चेंज होगा। मतलब अमाउंट ऑफ प्रेशर का हर जगह से हर समय सेम होगा वो अमाउंट नहीं ऑफ बोले। प्रेशर नहीं, अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर सेम होगा। मतलब समझो, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर 5 है, यहाँ पर 10 है। मैंने किसी तरीके से, ये क्लोज कंटेनर है, मान लीजिए मैंने किसी तरीके से यहाँ पे जो प्रेशर है ना उसको 2 से बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 + 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 + 2। ओके सर। समझ में आया? Okay, sir. हाँ यस सर। सर। प्रेशर सेम नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर सेम होगा। ठीक है, कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। नो सर। हम्म, No, sir. चलो। अच्छा, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? सर 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर ग्राम पर क्यूब। सेकेंड। 1 ग्राम पर सीसी। क्या ये ऐसा यूनिट है? सर रिलेटिव डेंसिटी का है। ये ऐसा यूनिट नहीं है। 1 किलोग्राम पर लीटर, ये भी ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? Okay, sir. नो सर। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एट व्हाट डेप्थ बिलो वाटर surface is the pressure twice the atmospheric pressure? ठीक है, मैं आपकी कैलकुलेशन आसान कर देता हूं। PATM को आप 1.01 में छोड़ दीजिएगा, सीधे लिखिएगा 10⁵ पास्कल, और G को 9.8 छोड़ दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फटाफट इसको सब लोग सॉल्व करेंगे।
सर 10 सर 10 10 क्या? सर 10 मीटर। ठीक है। नहीं सर 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। हाँ सर। देखो भाई, सर 10 होगा। देखो क्या होता है। लेट्स से बहुत बड़ा सा कंटेनर है जिसमें हाइट h नीचे, सरफेस से हाइट h नीचे, ये जो पॉइंट है यहाँ का प्रेशर 2 PATM हो। ठीक है, लेट्स से ऐसा होता है, ये पॉइंट B बोल रहा हूँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि रो जी एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ या ना? लिख सकता हूँ क्या? यस सर। नहीं लिख यस सकता। सर। नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ A। मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट, मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट B इज इक्वल टू 2 PATM। समझ में आया? ये लिख सकता हूँ मैं, आया ना? कोई यस दिक्कत? सर। हाँ सर। अब मुझे बता, ये यस प्रेशर सर। एट ए कितना है? ये तो एटमोसफेयर में ओपन है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 लगेगा ATM। 1 PATM। और रो जी एच कितना हो जाएगा? प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। तो दिस इंप्लाइज रो जी एच इज इक्वल टू 2 PATM माइनस 1 PATM इज इक्वल टू 1 PATM। दिस इंप्लाइज रो कितना है? 10 टू पावर 3, जी कितना है? 10 इंटू एच इज इक्वल टू PATM कितना? 10 टू पावर 5। सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखा है, हाइट अपने आप ऐसा यूनिट में आएगा। कितना हो जाएगा? 10 10। PATM। ये आंसर है। समझ में आया? ज्यादातर यस लोग सर। यही गलती हाँ करते सर। हैं, ये गलत है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। पानी के सरफेस से एच हाइट नीचे प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे? पानी के सरफेस का प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है, किसी को आपत्ति? किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा अगला टॉपिक होगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। देखो भैया, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है?
डेंसिटी समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी हाँ, होता है sir. मास बाय Mass Volume. by volume. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ सर तो एक्चुअली जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखूं तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन Density of water at 4 degrees Celsius. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. ओके, तो हमारा अगला मुद्दा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने आप इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, सब बड़े टॉपिक हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस आएंगे, 2 एप्लीकेशंस हैं। तो अल्टीमेटली वी विल सी कि अगली 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो आज 6 तारीख है, 20 अगस्त को ये वाला चैप्टर खत्म होगा। और हमें रिवीजन किस किस चैप्टर का करना है हाफ ईयरली के लिए? एक का तो हो गया, किसका? फोर्स का हो गया ना? Force of sir. motion. और सर Motion- मोशन का करना है मोशन Motion का in बाकी। straight line हाँ, and gravitation. Gravitation. ग्रेविटेशन में तो अभी अभी पढ़ा, उसका क्या रिवीजन होगा उसको बस आप लोग अपने से एक मिनट और पढ़ लीजिएगा। मैंने तो ग्रेविटेशन के तो बुक के क्वेश्चंस भी करा दिए थे ना मैंने तो आपको, हाँ सर कराए थे ना हाँ, काफी sir. सारे। ठीक है, मेरे को मेनली मोशन के आपको अच्छे से रिवीजन कराना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि उसमें आपका कोई भी न्यूमेरिकल छूटे। ठीक है, तो एक बार ये हम ये sure. चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद मोशन के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे। तो अगले दो क्लास में नहीं, शायद 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि 11th क्लास का 11th को पढ़ाता हूँ तो 2 क्लास लगता है, आपको तो उतना थोड़ा पढ़ाना है। ठीक है, आपका शायद एक ही क्लास में खत्म हो जाए। नहीं नहीं, अपन को मोशन भी तो खत्म करना है ना अच्छे से। हाँ सर तो इसलिए हम लोग मोशन के लिए टाइम बचाएंगे, मोशन पे अच्छे से एक पूरी क्लास तो कम से कम मैं चाहूंगा 2 क्लास हम लोग दे पाए, सिर्फ उसके उन 3 इक्वेशंस में बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा? सर एक Okay, बात sir. पूछना था हाँ बेटा, ये बोलिए। वर्क का समय स्केलर क्यों होता है सर इसका तो माइनस नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है क्या क्या क्या? सर ये वर्क को स्केलर क्यों कहते हैं सर क्योंकि कभी कभी तो नेगेटिव भी निकल जाता है सर इसका बेटा नेगेटिव, किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि वो स्केलर और वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपका बिजनेस में प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर तो क्या पैसे वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं सर समझ में आ गया? हाँ सर चलो, Thank you, sir. ओके बेटा, चलो Thank you, क्लास sir. ओवर है। Thank you, you, sir. sir. Bye. Good night, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Bye, थैंक यू। sir. Good night, sir. Good night. बाय बेटा, गुड नाइट बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।